खान सर ग्लोबल स्टडी कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में जो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद की, और उसके बाद में काफी सारे सवाल उठने भी शुरू हो चुके थे। और जैसा कि आपको भी पता है कि रिपोर्ट जो सामने आ रहे थे उसके बाद में खान सर पे एफआईआर और उनपे मतलब की गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो लटक रही थी। लेकिन अब भी जिस तरीके से मतलब की खबरें सामने आ रही है, कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञान बिंदु कोचिंग क्लास के रोशन आनंद की जो गिरफ्तारी हुई थी उनकी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इसी के साथ में खान सर पे मतलब की जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, यानी कि खान सर की जो गिरफ्तारी होने वाली थी उस पे कोर्ट ने भी रोक लगा दिया है। अभी ये केस मतलब कि ज्यादा कुछ समझ में आए या फिर ना समझ में आए, लेकिन इतना तो समझ में आ चुका है कि ये जो लड़ाई है वो दो कोचिंग सेंटर के आपस के बीच की है। अब किसने फायरिंग कराई, क्यों फायरिंग कराई, ये फाइनल रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। लेकिन इतना काफी हद तक समझ में आ रहा है कि ये जो लड़ाई है दो कोचिंग सेंटर के आपस की है, मतलब की पॉपुलरिटी की हो, फीस स्ट्रक्चर को लेके हो, यानी कि कौन कितना फी ज्यादा लेता है, कौन कितना फी कम लेता है, और किसके स्टूडेंट ज्यादा स्मार्ट है, यानी कि कौन ज्यादा कितना क्वालिफाइड है। इसी सब के चक्कर में ये लड़ाई यहाँ तक मतलब कि अभी पहुंच चुकी है। क्योंकि कैमरे के सामने में जैसे कि मतलब कि खान सर ने भी अपनी जो रिकॉर्डिंग दी थी, यानी कि अपना स्टेटमेंट जो दिया हुआ था, उनका कहना भी कुछ मतलब कि इसी टाइप से था कि बगल वाला सब जलता है उनसे। अब बाकी इसका मतलब आप जो भी समझो, अब वो बगल वाला पड़ोसी हो सकता है या फिर पड़ोसी टाइप का कोचिंग वाला भी हो सकता है। अब ये सा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट खान सर ने दिया था। और उसके बाद से ही मतलब कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पे सवाल उठने भी शुरू हो गए थे। और इसी के साथ में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके बाद में कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया था। और ये मांग उठने लगी थी कि खान सर को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिसके बाद में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया था। उनकी ये मांग थी कि खान सर को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई थी उसमें जो बताया जा रहा था कि खान सर ने अपने गार्ड को कहा था कि फायरिंग करने को, तो इसलिए खान सर भी दोषी थे और उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ऐसे मतलब की बात चल रही थी। जिसके बाद में क्या आरोप लगा था ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पे, और उसके बाद में रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया था। और यहीं से ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान सर ग्लोबल स्टडी कोचिंग दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, हंगामे और दुश्मनी काफी ज्यादा शुरू हो चुकी थी और बढ़ने भी लगी थी। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि ये जो मामला था सिर्फ दो कोचिंग सेंटर के टीचर्स के बीच में ही रह गया। ये मामला धीरे धीरे जमीनी स्तर पर ऐसा उतरा, यानी कि वो मामला जो कि दो कोचिंग सेंटर के बीच में था, यानी कि एक तरफ से अगर ऐसा कहें कि दो टीचर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, जो दिख रही थी ये लड़ाई, वो धीरे धीरे करते हुए स्टूडेंट के अंदर में भी आने लगी थी। यानी कि ये लड़ाई दो कोचिंग सेंटर के टीचर्स के साथ में अब स्टूडेंट पे भी आ चुकी थी। जिसके बाद में कि फिर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट और खान सर ग्लोबल स्टडी कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट ये भी मतलब कि आमने सामने आने लगे अपने टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अपने टीचर्स को बचाने के लिए, क्योंकि उनके लिए तो उनके टीचर वन ऑफ द बेस्ट ही हैं, जो कि होना भी चाहिए। और फिर यहाँ से मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस होता हुआ चला गया, क्योंकि अब यह मामला स्टूडेंट के साथ में भी जुड़ चुका था। और फिर मतलब कि जैसे भी करके पुलिस प्रशासन की मदद से यह मामला संभाला गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद में रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई। और अब ये खबर आ रही है कि रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के ही हैं टीचर, उनकी जमानत अभी मतलब कि कोर्ट ने खारिज कर दी है। और खान सर के केस में मतलब कि जैसा कि उनके वकील ने भी पहले बोला हुआ था कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फंसाया जा रहा है और खान सर अपनी बात रखेंगे। और फिलहाल अभी इसी रिपोर्ट के साथ में जो भी कोर्ट से स्टेटमेंट आया हुआ है, जैसे कि खबरें अभी चल रही है कि खान सर की गिरफ्तारी अभी तो नहीं होगी, मतलब कहीं ना कहीं अभी इस केस का मतलब कि एक अलग ही डायरेक्शन मुड़ता हुआ जा रहा है, जो कि मतलब अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है।